ब्लड डोनेट करने वालों का जाति या धर्म नहीं देखा जाता। उद्देश्य होता है जीवन की रक्षा। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ट्रामा सेंटर में शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड सेंटर का उद्घाटन करते हुए इसे नेक कदम बताया और अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी मंच से साझा किया। एक दिन मैं ही घूम रहा था यहाँ पर। मैं कभी कभी चुपचाप रिम्स में आता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो मैं एक दिन घूम रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी रो रहा था। तो मैंने पूछा उनसे कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि मेरी वाइफ भर्ती है, मेरा कोई नहीं है, हमको खून देना है, खून चाहिए। तो मैंने कहा कहाँ है पेपर लेकर? हम चुपचाप खुद ही चले गए थे ब्लड बैंक में और जाके जब खून देने लगे तो खून लेने वाला जो वहाँ भाई था हमारा, वो तो मुझे जानता भी नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो न बैठने के लिए बोला न कुछ। एक बार इधर मारा, फिर नहीं निकला, फिर इधर मारा, फिर तो आया डाला, फिर बोला अच्छा ठीक है जाइए उधर सो जाइए। चद्दर में सुला भी दिया, वही खराब पड़ी हुई चद्दर में मैं सो भी गया, खून दे भी दिया। तब जाके हमारी बहन सुषमा को पता चला कि अरे मंत्री खुद ही खून दे के निकले हैं। तो इन्होंने बड़ा सहमे फ़ोन किया कि सर बड़ी गलती हो गई, वो लोग नहीं पहचानते थे, मैं अभी तुरंत आ रही हूँ। हमने कहा नहीं मेरी बहन आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रक्त देने आए उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए कहा कि ब्लड की कमी के कारण किसी की जान ना जाए, इसे लेकर झारखंड सरकार ने राज्य में रांची सहित कुल 6 जिलों में मॉडल ब्लड सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इंसानियत पर विचार करते हैं और जब छोटे स्वार्थ होते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर लेते हैं। तो खून ही एक ऐसा चीज है जिसको हम जात धर्म में नहीं विभक्त कर सकते हैं, रुपयों से नहीं क्रय कर सकते हैं। वो एक भावनात्मक संबंध है और वो एक मानवता का संबंध है और मानवीय दृष्टिकोण से ही खून को लिया और दिया जा सकता है। इस समारोह में रिम्स के डॉक्टर्स के साथ समाज के वैसे ब्लड डोनर्स को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में रक्तदान कर दूसरों को जिंदगी दी। हम लोग का जो एक डोनेशन कैंप था जिसमें हम लोगों ने करीब 118 से 120 यूनिट ब्लड रिम्स के जेडीए द्वारा कराया गया था ऑर्गेनाइज। उस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी यूनिट आई थी। उसमें सबसे बड़ा हम लोग के पास जो चुनौती ये थी कि जो लोग वैक्सीनेशन ले चुके थे वो प्रोटोकॉल में था कि वो अब डोनेट नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों तक। उसका उस समय गाइडलाइन तय हुआ था। तो हम लोग का साथ था कि अगर सारे यंग लोग एक साथ 18 वाला जो पोर्टल खुल रहा था कि सारे यंग लोग अगर एक साथ ब्लड दे देंगे तो फिर बीच में ब्लड की काफ़ी किल्लत आएगी। तब इसकी सूचना हम लोगों को मिली थी और हम लोग 3 दिन के अंदर में सारे ऑर्गेनाइज करके इस जेडीए ने ऑर्गेनाइज किया और करीब 118 से 120 यूनिट का हम लोगों ने डोनेशन कराया था। ये जो हम लोगों को सम्मान मिला है एक जेडीए का है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये जो सम्मान है ये हमारे साथ में स्पेशली थैंक्स टू 2020 बैच एक नई बैच आई थी, उसके मैक्सिमम लड़के लड़कियों ने दिया है। बहरहाल राज्य सरकार की ये एक शानदार पहल है। समाज के सभी तबकों से समाचार प्लस की भी यही अपील है कि आप भी आगे आए और ब्लड डोनेट कर किसी की जिंदगी बचाए। समाचार प्लस के लिए विजय सिंह के साथ प्रशांत मित्रा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।